करना होगा। इसका फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो x की वैल्यू आएगी वही इसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो कैसे गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, यहाँ जो x² का कॉफिशिएंट है और यहाँ पर जो ये c के स्थान पर जो लिखा है इसको क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो भी संख्या हमको मिलेगा उस संख्या का टुकड़ा करेंगे, दो टुकड़े बनाएंगे जो जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला संख्या हमको प्राप्त हो। तो अगर इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, हम यहाँ पर साइड में जो है एक डब्बे में हम इसको कर दे रहे हैं। इसको इससे गुणा करेंगे तो √3 गुणे 4√3 होता है बराबर 4 और √3 आप जानते हैं 3 हो जाएगा और गुणे में 4 यानी 4 तियाँ हो गया ये 12। अब ये जो 12 आपका आया है इस 12 के दो टुकड़े बनाइए कि जोड़ने या घटाने पर -8x आए। तो कौन सा टुकड़ा बनेगा, 6 दूनी 12 होता है और 6 और 2 8 भी होता है, लेकिन 6 और 2 जो 8 होता है वो आपका किस में आता है, माइनस में जोड़ कर आना चाहिए। यानी 12 को दो टुकड़े बनाएंगे जोड़कर तो आएगा 8, लेकिन माइनस में जोड़कर 8 आएगा। ठीक है, तो ये है इसका तरीका। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर √3x² माइनस 8 को लिख सकते हैं 6x माइनस 2x। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 12 के बराबर आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस में तो 8x के बराबर आएगा प्लस 4√3। दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन के लेंगे तो कितना होगा, आप ज़रा ध्यान से देखिए कि जब कॉमन लिया जाएगा इन दोनों में तो किस हिसाब से कॉमन लिया जाएगा। क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6 जो लिखा है अगर हम इसको तोड़ कर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 × √3 गुणे √3, ऐसा लिख सकते हैं 6 को। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो 3 होंगे और 3 का गुणा 2 से होगा तो ये 6 हो जाएगा और बीच वाला संख्या आ जाएगा। तो 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो देखेंगे √3 है और दोनों में x है। तो अब बचा क्या इसमें, √3x कॉमन ले लिया तो x बचा, माइनस यहाँ से √3 बाहर ले लिया तो आपका बचा 2√3 ये बचा। इन दोनों में कॉमन देखा जाएगा तो -2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो आपके पास बचा x और माइनस का 2√3 ये हो गया। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि बाहर हमने माइनस लिया, माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस लिखा। अब देखिए इन दोनों में अब फिर से कॉमन क्या है, इन दोनों में जो कॉमन लिया जाएगा तो वो होगा x माइनस 2√3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा √3x माइनस 2, राइट। तो यहाँ पर देखा गया यदि x माइनस 2 √3 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा 2√3, ये आ गया एक शून्यक x का। दूसरा देखिए लिखा है यदि 3√3x माइनस 2 बराबर 0 हो जाए तो √3x बराबर किसके होगा, 2 के होगा। सही बात है, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 2/√3 और ये क्या है, इसके शून्यक हैं, इसके 2 शून्यक आए, यही